मूसलाधार बारिशों के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। समा के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में उमर बिन आसिफ और कमरुल मुनव्वर, और रावलपिंडी से हमारा साथ देंगे समा के नुमाइंदे यासिर हकीम। तो सबसे पहले रावलपिंडी का जिक्र करते हैं। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आप बताइएगा कि रावलपिंडी में क्या सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है? नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं और इंतज़ामिया क्या यहाँ पर मुतहरिक दिखाई दे रही है आपको? देखिए फवाद, बिल्कुल इंतजामिया गुज़िश्ता 16 घंटों से ही मुतहरक है, लेकिन बारिश बरसी और इतनी कि 16 घंटे लगातार जारी रही। मूसलाधार बारिश के 16 घंटे जारी रहने के बाद नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हुई। नाला लई में पानी की सतह जब 21 फुट तक बुलंद हुई तो इसके अतराफ कोटारियाँ से लेकर ग्वालमंडी तक जितने नशेबी इलाके थे वहाँ पर पानी घरों में दाखिल हुआ, आबादियों में दाखिल हुआ। फौरी तौर पर यहाँ पर सायरन बजाए गए, मसाजिद में ऐलानात किए गए, लोगों को फौरी तौर पर यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत दी गई और उन्हें कहा गया कि वो ज़िले इंतज़ामिया के दारों समेत पुलिस के जो जवानों ने यहाँ से इनखला के लिए लेने आए उनके साथ तावन करे। कुछ देर कबल तक यहाँ पर इनखला जारी था, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर बारिश जो है वो हल्की हुई है। बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। नाला लई में पानी की सतह कदरे कम होना शुरू हो चुकी है। हमारे अकब में इस वक्त भी ग्वालमंडी पुल के पास पानी की जो सतह है वो तकरीबन 3 फुट कम होकर 19 फुट तक आ चुकी है। लेकिन रावलपिंडी के जितने मज़ाफ़ाती इलाके हैं, रावलपिंडी कैंट के इलाके हैं, वहाँ पर पानी जो है वो अब भी नशेबी इलाकों में, घरों में, आबादियों में मौजूद है। जो सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था रावलपिंडी में, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लादिया गांव में चक्री के करीब, उसमें तकरीबन अब तक 18 अफराद जो पानी, बरसाती पानी और सैलाबी पानी के बायस घरों की छतों पर महसूल थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया है। जिनमें से 17 अफराद के हवाले से बताया गया है कि उन्हें रेस्क्यू 1122 के अमला ने जो कश्तियों पर गया था उन्हें रेस्क्यू करने कामयाबी से रेस्क्यू किया है। जबकि एक शख्स जिस तक रेस्क्यू 1122 का अमला कश्तियों के जरिए नहीं पहुंच पा रहा था, उसे पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। जिसके साथ साथ अब ये इतला भी आई है कि राजड़ गांव में भी 4 ऐसे अफराद है जो बरसाती पानी में फंसे हुए हैं। तो मजमूई तौर पर कुदरती आफात से जो तबाही है उसकी ये इनसाइट से ये डिटेल्स अभी तक जो हमें मौसूल हो रही है, हम वक्तन फ़क्तन समा के नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कमरुल मुनव्वर, आप बताइए शहर इक़्तिदार में क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, इस मूसलाधार बारिश के बायस जो E11 और दूसरे इलाके हैं, गोलड़ा, महराबादिया के नदी नाले जो थे उसमें भी तग़यानी आई, लेकिन जो इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर्स हैं यहाँ पर जो नुकसानात हुए वो दरख्त गिरने के बायस हुए हैं। इस्लामाबाद के 5 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये दरख्त गिरे हैं, जिसमें F7, F83, इसके अलावा ब्लू एरिया, जबकि जो मारगला रोड का इलाका है वहाँ पर भी जो बड़े दरख्त हैं वो रोड पे आके गिरे हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये भी F7 का इलाका है। गुज़श्ता रोज़ भिटाई रोड इसको कहा जाता है और यहाँ पर एक गाड़ी के ऊपर जो है जब ये बारिश का सिलसिला जारी था तो ये दरख्त गिरा था और अब उसके बाद इस रोड के ऊपर 3 मकामात पर जो है ये दरख्त गिरे हैं, जिनको अब CDA का अमला दोनों तरफ से रोड को पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस दरख्त की कटाई का अमल शुरू किया गया क्योंकि दरख्त बहुत बड़ा है और रोड के बिल्कुल दरमियान में गिरा है। इस वजह से ट्रैफिक के में तातुल आया, लेकिन अब इस रोड को खोलने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, छोटा जू के करीब F83 जो बनता है वहाँ पर भी एक बड़ा दरख्त जो था वो तने से उखड़ कर जो है वो गिरा और उसके बाद वो इलाका जो है उस जानिब जाने वाला रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। जो पंप है, पेट्रोल पंप है वहाँ पर ब्लू एरिया में, वहाँ पर ये गाड़ी के ऊपर एक जो कोई जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ, लेकिन उसमें गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। उसकी वजह से इतनी ज्यादा बारिश हुई है और आंधी भी आई है तो इस वजह से यहाँ पर दरख्त भी गिरे हैं और आपके अकब में भी हमने देखा कि दरख्त को काट कर यहाँ से हटाया जा रहा है। उमर बिन आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इतनी शदीद बारिश हुई है, आप ये बताइए कि कौन कौन से इलाकों में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये मॉनसून का एक बहुत जानदार स्पेल था जो अभी भी जारी है। स्पीड जो इसकी हल्की हो चुकी है, इस टाइम भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पे अगर जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात करें तो 173 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है रावलपिंडी में कचहरी के मुकाम पर रिकॉर्ड की गई, 239 से 240 मिलीमीटर जो वो रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद गवाल मंडी का आता है नंबर जिसमें 200
236 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद कटारिया में जो है 223 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो ये स्पेल है और जो बारिश का सिलसिला है ये आज वक्फे से जारी रहेगा। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट के मुताबिक जो अगले 12 से 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा समेत जो मुख्तलिफ शहरी इलाके हैं वहाँ सैलाबी सूरत हाल का खदशा बन सकता है। तमाम तर जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको अपनी हर तरीके की जो तैयारी है वो मुकम्मल रखने को कहा गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो बिल्कुल ताज़ा तरीन जो अलर्ट जारी हुआ है उसके मुताबिक उसमें एहतियाती तदाबीर भी दी गई हैं। जुड़वा शहरों में शदीद बारिश हुई है और महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश का ये सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहेगा। उमर बिन आसिफ हमारे साथ थे, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ थे, यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।